संघं शरणं गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम सबका मालिक एक है। आजकल कई नए नए मित्र बना लिए हैं तुमने देवीदास। अच्छा है, मित्रों की संख्या अधिक हो तो शत्रु भयभीत रहते हैं। अब आरती संपन्न होने वाली है, मैं भी अब मंदिर नहीं जाऊंगा। अब मैं सीधे वाड़े जा रहा हूं। तुम अपनी रमा वाहिनी को साथ लेकर आना। इस समय उनका कोई भक्त संकट में हो। कौन सा वक्त? कुलकर्णी भाऊ अभी भी बाहर ही खड़े हैं? नहीं, भाऊ वाड़े वापस चले गए। अरे देवा, तो बहुत बड़ा अपशकुन है। अपशकुन? कैसा अपशकुन? भगत जी क्या हुआ? बहिनी, वाड़े से मंदिर के लिए निकले, मंदिर में आकर भी भीतर नहीं आए और बाहर से ही भगवान की आरती ठुकरा कर चले गए। ये शुभ नहीं है बहिनी। तो क्या वाड़े वापस जाकर भाऊ को लेकर आऊं? फिर क्या आप भगत जी खंडोबा जी की आरती दोबारा गाओगे? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है वो मैंने बताया। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की आरती ठुकराने से जीवन में कलह कलेश आता है और घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। आप एक काम करिए, ये आरती आप मुझे दीजिए, मैं इन सबको दे देता हूं। और आप वाड़े जाकर कुलकर्णी भाऊ को अच्छी तरह से शास्त्र समझाइए। छबुरा, ये कैसे बात कर रहे हो आप भगत जी से? उन्होंने क्या गलत कहा? बात गलत सही की नहीं है बहनी, बात इनके आचरण की है। आज भगत भालसा पति ने शिरडी गांव के पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी भाऊ का अपमान किया है। जो लोग अब तक कुलकर्णी भाऊ के रहमो करम पर सांस लेते थे, वो आज उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। मैं ये भूलूंगा नहीं। मैंने क्या अपमान किया? भाऊ जब यहाँ मंदिर के बाहर खड़े होकर कुछ जरूरी बात कर रहे थे, उस समय आप अगर खंडोबा जी की आरती करने के लिए कुछ देर रुक जाते तो क्या आसमान टूट पड़ता? छबुरा, ये आप क्या कह रहे हो? भगवान की आरती उनके निश्चित समय पर ही होती है। गलती आपके भाऊ की है और तुम दोष भगत जी पर लगा रहे हो। गलती किसकी है ये जरूरी नहीं है बहनी। शिरडी में उस फकीर के आने के बाद से कुछ लोगों की गलतियां बहुत बढ़ गई हैं। बहुत माफ कर दिया इन गलतियों को, लेकिन अब माफी नहीं मिलेगी। इन सारी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हर किसी को
फिर चाहे वो कोई भी हो। कोई बात नहीं छुपा। कुलकर्णी भाव ने जो किया वो उचित है, और तुम जो कह रहे हो वो भी उचित है। भगवान खंडोबा आप सब पर कृपा करें। लेकिन आपने जो किया वो अनुचित है। आपका वो फकीर कुलकर्णी भाऊ के गुस्से से आपकी रक्षा करे, यही प्रार्थना करिए भगत जी। क्षमा वही, मैं कुलकर्णी भाव का प्रसाद लेकर आता हूँ। छबुराव, पंडित से ऐसे बात नहीं करते, और मंदिर में देवता के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तुमचा राग शांत ठेवा। हो वहनी। छबुरा, तुम्हें भगत जी से अपने इस व्यवहार की क्षमा मांगनी चाहिए। ये नहीं हो सकता बहनी। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन कुलकर्णी भाऊ का अपमान नहीं देख सकता। इस भगत को तो मैं। चुप, एकदम चुप रहिए। भगत जी, आप इनके बातों का बुरा ना मानिए। नहीं वही, सच कहूँ वही, साईं ने मुझे गृहस्थ आश्रम में रहकर भी संन्यास का मार्ग दिखा दिया है। अब मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। खंडोबा आप सब पर कृपा करें। चलिए बहनी, चला दे। रमा वहिनी ने आदिनाथ को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। इसे देखकर लग रहा है जैसे रावण की लंका में विभीषण अपनी आस्था भक्ति की रक्षा करते हुए रह रहा हो। छबुरा, तुम्ही उद्या कुठे बाहेर जाणार आहात का? वहनी को कैसे पता चला कि कल मैं नासिक जा रहा हूं? नहीं, वहनी को बताना ठीक नहीं होगा। अगर कुलकर्णी भाऊ को पता चला तो वो नाराज होंगे। किस सोच में डूबे हैं छबुरा? आपने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। समझ गए, आपको आपके भाव का डर सता रहा है ना? मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। कहने सुनने वाली कोई बात ही नहीं है बहनी। मुझे शिरडी से बाहर कहाँ जाना है? जीना यहाँ, मरना यहाँ। छबुरा, अब अपनी बहनी से झूठ भी बोलने लगे। अरे नहीं नहीं बहनी, समझ गया। आप कल कहाँ बाहर जाने की बात कर रही हैं? वो मुझे कुलकर्णी भाऊ ने कोपरगांव जाकर साहब बहादुर को लगान चुका कर आने को कहा है। छबुरा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पंडित जी भारद्वाज जी को आप साहब बहादुर कहते हो? लगता है वहनी को संदेह हो गया है। कुलकर्णी भाऊ के पेट में कोई बात ही नहीं पचती। हमें सिखाते फिरते हैं कि किसी से कुछ नहीं कहना, और खुद जगह जगह वमन करते फिरते हैं। अरे वहनी! आई, पापा आज की मंदिर की आरती में क्यों नहीं आए? पता नहीं बेटा, तेरे बाबा के मन में क्या चलता है ये तो तेरे बाबा ही जाने। वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये बता पाना तो मुश्किल है बेटा।
चलें बहनी? इतने सारे टक्कू से एक क्या 1000 तांत्रिक श्रेणी आ जाएंगे। कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक मुझे मिल जाए जो उस ढोंगी पाखंडी के जादू को ध्वस्त करते, तो फिर से शिरडी में मेरा राज कायम होगा, मेरा राज कायम होगा। राज कायम होगा। बहनी, बाड़े को देखकर लगता है कि भाव सो गए हैं। मैं कल सुबह आता हूँ। छबुरा, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो ना बहनी। बात मेरी नहीं है और ना ही हमारे लिए कही गई है, पर इस समय हम सबके लिए बहुत जरूरी बात है। कहो ना बहनी, बात क्या है? छबुरा, रामायण में कहा गया है, सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगही नास। इसका अर्थ तो तुम समझ ही गए होगे छबुरा। सचिव वेद गुरु? नहीं बहनी, मुझे अर्थ नहीं पता। मैं समझाती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय और लोभ से असत्य बोलने लगते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। पंक्ति तो बहुत अच्छी है बहनी, पर ये सब आप मुझसे क्यों कह रही हैं? छबुरा, कभी कभी हम बात को समझकर भी ना समझने का दिखावा करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बहनी, पर मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस बात से मेरा क्या संबंध हो सकता है। आप अपने कुलकर्णी भाव के सचिव जैसे हैं छबुराव जी। यदि आपके भाऊ कुछ गलत करने जा रहे हैं तो आपको उनकी हाँ में हाँ मिलाने की जगह उन्हें सत्य और सच का रास्ता दिखाना चाहिए। बहनी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। वैसे रमा बहनी कुछ गलत नहीं कह रही थी, पर क्या कुलकर्णी भाऊ मेरी बात समझेंगे? बिना तेरी बहनी के कुछ कहे तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू कुलकर्णी भाऊ के सामने जबान खोलने की हिम्मत करे? छबुराव, कुलकर्णी भाऊ इतना मूर्ख नहीं है। रमा! राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें
देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। अरे छबूरा उठा है। छब्बू काका अपने वाड़े में गए हैं। ऐसा कैसे गया? जा बुला उसे। भगत जी ने प्रसाद नहीं दिया? प्रसाद लेने के लिए आपको उठकर हाथ धोने होंगे। भाऊ, आपने बुलाया क्या? आदि तू अंदर जा अपने आई के पास। जी बाबा। छबूराव, ये टक के देख, कम है तो बता। कम तो नहीं है भाऊ, पण सकाली देव का नको, सुबह नहीं छबूराव। आज रात्रि में शिरडी से नट्टू को लेके तू जा, ताकि किसी को कुछ पता न चले। भाऊ, एक बात कहूं? हाँ, बोलना। भाऊ, हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या कर रहे हैं? मतलब? वो तांत्रिक को बुलवाना, आपकी गाड़ी कमाई से इतना खर्चा, ये सब किस लिए भाऊ? तुझे नहीं पता है ये सब किस लिए हो रहा है? मुझे सब पता है भाऊ, पर जरा सोचिए, वो साईं बाबा ने... बाबा नहीं कहने का, बाबा नहीं बोलने का छबूराव, बाबा नहीं बोलने का। वो जादूगर है, जादूगर। उसने मेरे शिरडी गांव को अपने काले जादू से वशीकरण किया है। जब तक उसकी अर्थी नहीं उठाऊंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा मैं। भाऊ, आप गुस्सा मत होइए। एक बात बताइए, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? क्या बकते हो छबूराव? बिद्दी सी छोकरी चिपरी उस पाखंडी की शय पाकर हमारे सामने सीना तान कर खड़ी हो गई, और तुम कहते हो कि उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? आज खंडोबा मंदिर में तुमने नहीं देखा वो भगत मालसापति अपनी मनमानी कर रहा था, लेकिन आज अचानक तुम्हारे सुर कैसे बदल गए छबू? हैं? ओ, समझ गया। आज तू अपनी रमा वाहिनी के साथ मंदिर से लौट कर आया है। तेरी वाहिनी ने तेरे कान में जरूर कोई मंत्र फूका है। बिना तेरी वाहिनी के कुछ कहे तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू कुलकर्णी बाऊ के सामने जबान खोलने की हिम्मत करे? छबूराव, कुलकर्णी बाऊ इतना मूर्ख नहीं है। रमा! नहीं भाऊ, बहनी को मत बुलाइए, बहनी ने कुछ नहीं किया। भाऊ, रमा! भाऊ, बहनी को भाऊ। रमा! कुलकर्णी बाऊ के सामने स्वामी बनने की चेष्टा मत कर। क्या करता है? चल निकल मेरे वाड़े से। राम जी भला करेंगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राम जी भला करेंगे। रमा!
भाव जाओ दिया ना। क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है तुमने इसको? बोल। लगता है छबुराव ने इन्हें सब कुछ बता दिया। अब मुझे सच बोलना होगा। जवाब दे, क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है तूने इसको? मैंने कोई उल्टी सीधी पट्टी नहीं पढ़ाई है। जो सच था वही कहा था। आप ये क्या कर रहे हैं? साईं बाबा के साथ शत्रुता? बाबा नहीं कहने का, बाबा नहीं करने का। उस डोंगी पाखंडी को बाबा नहीं बोलने का। उसने सारे गांव को वशीकरण कर दिया है। सारा गांव उन्हें बाबा कहता है और मैं भी कहूंगी। आपको जो करना है कीजिए। तू मुझे जवाब दे रही है? मुझे शिरडी गांव के पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी पाव को जवाब दे रही है? देख छबुराव, देख छबुराव, देख। तू कह रहा था ना उस डोंगी पाखंडी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? देख, तेरी बहनी को उसने वशीकरण कर दिया है। देखा? आज कुलकर्णी बाव भी देखता है वो पाखंडी तेरी सहायता कैसे करता है। चल, चल निकल मेरे वाड़े से, निकल मेरे वाड़े से, चल निकल, निकल। भैया निकल मेरे वाड़े से, तू निकल। क्या बोलता है? चल चल निकल, चल। नहीं भाव, राव, बीच में नहीं बोलने का, बीच में नहीं बोलने का। दास है, दास बना रहे। कुलकर्णी पाव के सामने स्वामी बनने की चेष्टा मत कर। काय करता है? चल चल निकल मेरे वाड़े से। मैं कुठे जाऊं? निकल मेरे वाड़े से। ऐसे मत कीजिए। बुला, बुला उस डोंगी पाखंडी को। चल निकल। मैं कहाँ जाऊं? मेरे वाड़े से तू बाहर। काय करता है? ऐसे करू नका, ऐसे करू नका। काय करता है? चल, काय करता चल है? मेरे वाड़े से। भाव बहनी को छोड़ दीजिए। अरे निकल। भाव बहनी को छोड़ दीजिए। भाव छोड़ दीजिए बहनी को। आज मैं तेरा वशीकरण उतार के रहूंगा। चल। भाव ये आप क्या कर रहे हैं? भाव बहनी को निकल। काय झाला? मुझे बाहर जाना है। अंदर जा, अंदर जा। तुम यहाँ जा, जहाँ मेरी आई रहेगी वहाँ मैं रहूंगा। अंदर जा आदि। आदि, चल चल अंदर। पकड़ो मुझे, छोड़ लो। चल चल अंदर। केवल नारी ही त्याग क्यों करे? क्यों हर बार नारी को ही घर की चार दीवारी से बाहर ढकेला जाता है? क्यों पग पग पर नारी को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? क्यों पुरुष हर बार नारी पर अपना झूठा बल दिखलाता है? मैं आपका यह हुक्म नहीं मानूंगा। कारण? भाव इस समय मुझे नहीं, आपको जाना चाहिए। शिरडी में आपका आदर है तो बहनी का भी बहुत सम्मान है।
आपने उन्हें बाहर निकाला है तो आपको ही उन्हें वापस लाना होगा। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे